दुर्योधन आदि द्वारा अश्व को पकड़ लेना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर यमुना नदी को पार करके वह अश्व आसपास के देशों का निरीक्षण करता हुआ कुरुदेश की राजधानी में गया, जहां बलवान विचित्र वीर कुमार चक्रवर्ती राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। वहां उस अश्व ने अनेकानेक उपवनों, तड़ागों और सरोवरों से युक्त सुंदर कौरव नगर को देखा। नरेश्वर, वह नगर दुर्ग से तथा गंगा रूपणी खाई से घिरा हुआ था। वहां सोने चांदी के महल थे और बड़े बड़े शूरवीर वहां निवास करते थे। राजन, उस कौरव नगर से वनवासी मृगों का शिकार करने के लिए सुयोधन निकला। वह वीरजनों से युक्त हो रथ पर बैठा था। उसने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को भाल पत्र सहित देखा। महाराज, दुर्योधन बड़ा मानी था। घोड़े को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रथ से उतरकर अनायास ही घोड़े को पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुशासन आदि के साथ उसने हर्षित होकर उस भाल पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, चंद्रवंश के अंतर्गत यादव कुल में राजा उग्रसेन विराजते हैं। इंद्र आदि देवता भी जिनकी आज्ञा के पालक हैं। भक्त परिपालक भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। वे उनकी भक्ति से आकृष्ट हो द्वारकापुरी में निवास करते हैं। इन्हीं की आज्ञा से राजाधिराज चक्रवर्ती उग्रसेन हठ पूर्वक अपने यश के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। उन्होंने ये श्रेष्ठ और शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ा है। उस घोड़े के रक्षक हैं श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, जो व्रत दैत्य का वध करने वाले हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की अनेक चतुरांगणी सेनाओं के साथ अनिरुद्ध अश्व की रक्षा में चल रहे हैं। जो राजा इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे भाल पत्र से शोभित इस यज्ञ संबंधी अश्व को बलपूर्वक ग्रहण करें। धर्मात्मा अनिरुद्ध राजाओं द्वारा पकड़े गए उस अश्व को अपने बाहुबल और पराक्रम से अनायास ही हठपूर्वक छुड़ा लेंगे। जो घोड़े को ना पकड़ सके, वे धनुर्धर अनिरुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर चले जाएं। श्री गर्ग जी कहती हैं, उस पत्र को वांचकर वे शत्रुभूत कौरव क्रुद्ध हो उठे। उन मानियों के नेत्र लाल हो गए और वे परस्पर कहने लगे। कौरव बोले, अहो, इन धृष्ट यादवों ने घोड़े के भाल पत्र में क्या लिख रखा है? क्या यादवों के सामने कोई राजा ही नहीं है? पूर्व काल में अपने राष्ट्रीय यज्ञ में हमने जिन यादवों को परास्त किया है, वे ही मूर्ख अब फिर अश्वमेध यज्ञ करने चले हैं। इसलिए हम इन सबको जीतेंगे, घोड़े को कदापि वापस नहीं करेंगे। यादवों को जीतने के पश्चात हम लोग स्वयं अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कौन है उग्रसेन? क्या है कृष्ण? और वह घोड़े की रक्षा करने वाला भी कौन है? समस्त यादवों के साथ आकर ये लोग हमारे सामने क्या पौरुष दिखाएंगे? कृष्ण आदि समस्त यदुवंशी जरासंध के डर से मथुरापुरी छोड़कर समुद्र की शरण में गए हैं। वे हम लोगों के ही भय से युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पहले हम लोगों ने कृपा करके इन यादवों को राज्य दे दिया और अब ये कृतघ्न यादव अपने को चक्रवर्ती मानने लगे हैं। पांडवों का मान रखने के लिए हमने पहले यादवों को मारा नहीं था, किंतु वे पांडव भी हमारे शत्रु ही हैं। अतः हमने उन्हें देश निकाला दे दिया है। इन भागे हुए यादवों को आज युद्ध में पराजित करके हम उग्रसेन को सहसा उनके चक्रवर्तीपन का मजा चखाएंगे। राजन, वे समस्त श्री कृष्ण विमुख कौरव लक्ष्मी और राज वैभव के घमंड में आकर ऐसी बातें कहने लगे। फिर सबने शीघ्र ही नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए और उस घोड़े को नगर में प्रवेश कराया। इसके बाद वे वहीं ठहर गए। अश्व के दूर चले जाने पर श्री कृष्ण की प्रेरणा से सांब तुरंत ही मार्ग प्रदान करने वाली गहरी नदी यमुना को पार करके 10 अक्षौणी सेना पीछे लिए
कवच बांध अक्रूर और युधान आदि के साथ रोष पूर्वक हस्तिनापुर की ओर गई। इस प्रकार वे समस्त यादव हस्तिनापुर के निकट आ पहुंचे। उन्होंने देखा घोड़ा चुराने वाले कौरव सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ही जिनके आराध्य देव हैं तथा जो लोक है और परलोक दोनों पर विजय पाने के इच्छुक हैं, उन बलवान यादवों ने कौरवों को देखकर उन सबको तिनके के समान समझते हुए कहा, अहो किसने हमारे घोड़ों को बांधा है? किसके ऊपर आज यमराज प्रसन्न हुए हैं? और कौन युद्ध स्थल में नाराजों द्वारा बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है? अहो जिनके चरणों में देवता और दानव भी वंदना करते हैं, जो पहले राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, जिनकी समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, तथा जो नरेशों के भी ईश्वर हैं, उन वृषणिकुल तिलक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन को क्या वे राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाश के लिए घोड़े को पकड़ रहे हैं? हेमंगद, इंद्रनील, बक, भीषण और बलवल, इन समस्त नरेशों को हमने संग्राम भूमि में पराजित किया है। यादवों की ये बात सुनकर कौरवों के अधर क्रोध से भड़क उठे। वे यादवों की ओर टेढ़ी आंखों से देखते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। कौरवों के अनुगामी बोले, हम लोगों ने ही घोड़े को पकड़ा है, तुम लोग हमारा क्या कर लोगे? हम अपने सहायकों द्वारा तुम सब यादवों को यमलोक पहुंचा देंगे। उग्रसेन कितने दिनों से श्री कृष्ण के हाथ से राज्य पाकर घमंड करने लगा है। हम उसे बांधकर स्वयं राज्य करेंगे। अनिरुद्ध हमारे भय से कहां भाग गया? बताओ, हम युद्ध में अपने बाणों द्वारा उसकी पूजा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, कौरवों की ये बात सुनकर यादव क्रोध से मूर्छित हो उठे। उन्होंने कौरव सैनिकों के मुखों पर धनुष से अनेक बाण फेंके। उन बाणों से कितने ही कौरवों की जीभें कट गईं, किन्हीं के दांत टूट गए और किन्हीं के मुख छिन्न भिन्न हो गए। वे अधिक मात्रा में रक्त वमन करते हुए घायल हो अपना छत विक्षत मुंह लिए शीघ्र ही दुर्योधन के पास गए और पूछने पर बताया कि यादवों ने हमारी ये दुर्दशा की है।